रीवा में भ्रष्टाचार बंद करो। की जमीन कौड़ियों के दाम बेची जा रही, पुलिस का गुंडागर्दी चारों चरम पे है। मेडिकल का घोटाला, स्वास्थ्य का घोटाला, जब चारों तरफ घोटाला ही घोटाला हो तो कांग्रेस पार्टियों के पास बचता ही क्या है? कांग्रेस पार्टियों के पास ये बीहर नदी बचती है। प्रतिदिन यहाँ धरने में बैठूं तो भी राजेंद्र शुक्ला के घोटाले कम पड़ जाएंगे। अब घोटाले राजेंद्र शुक्ला के बक्से नहीं जाएंगे। उनको विश्वकर्मा कह दे भाजपा, उनको भगवान कह दे भाजपा, उनको ब्रह्मा कह दे भाजपा का काम है। आपको दिखता है विकास? शुक्ला के पीछे चले जाओ, नाली बजा रही है, सुवन लौट रही है, जिसके चले जाओ जाके दिखाओ। खुद नशे में रहते हैं, कर्नाटक की फोटो डाल देते हैं, इसको विकास कहोगे? ये विकास है? ये विकास उनको मुबारक। राजेंद्र शुक्ला एक बीमार व्यक्ति है। राजेंद्र शुक्ला को बड़ी बड़ी बीमारी है, स्वास्थ्य मंत्री है तो अपना इलाज करा। स्वतंत्रता संग्रामी बिरसा मुंडा की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर कांग्रेस एक अनोखा प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन हो रहा है रीवा में। रीवा जो कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का गढ़ है, वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक अद्भुत प्रदर्शन करी है और प्रदर्शन में देख सकते हैं कि लोग घुटनों से ज़्यादा के पानी में खड़े होकर न केवल राजेंद्र शुक्ला बल्कि इस सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ अपना एक प्रदर्शन, अपना एक गुस्सा जाहिर कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। मैं बात कर लेता हूं। नाम बता दीजिए मुझे। विनोद शर्मा। क्यों प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? प्रदर्शन तो आप भी जानते हैं क्यों कर रहे हैं। आप मीडिया के साथी हो, आपको पता है कि रीवा में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का आलम है। आप जिधर देखो, अधिकारियों को देखोगे तो फर्जी डिग्री लेकर के नौकरी कर रहे हैं। रीवा की जमीन कौड़ियों के दाम बेची जा रही, पुलिस का गुंडागर्दी चारों चरम पे है। जो व्यक्ति पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है, वो पुलिस के पास नहीं जा रहा है, और जो व्यक्ति शराबी है, मक्कार है, धूर्त है, लुटेरा है, डाकू है, वो पुलिस के साथ बैठ के चीयर्स कर रहा है। आप जब देखोगे कि यह पाओगे कि रीवा में 9 रुपए वर्ग फीट जमीन बेची जा रही है। आपने कल देखा है कि गुर्दमान को रीवा कमिश्नर ने हटाया। क्यों हटाया रीवा? क्योंकि गुर्दमान ने खुलेआम, गुर्दमान की गलती, गुर्दमान ने तो खुलेआम बोला कि पैसा ऊपर तक जाता है। उसका वीडियो जारी हुआ, ऊपर तक जाता है मतलब राजेंद्र शुक्ला तक जाता है। राजेंद्र शुक्ला की विधानसभा, मेडिकल का घोटाला, स्वास्थ्य का घोटाला, तो जब चारों तरफ घोटाला ही घोटाला हो तो कांग्रेस पार्टियों के पास बचता ही क्या है? कांग्रेस पार्टियों के पास ये बीहर नदी बचती है। ये हमारी पवित्र मैया है। आज हम लोग मैया की शरण में हैं कि माँ हमारे रीवा की रक्षा करो। और रीवा में आपने तो राजेंद्र शुक्ला के चारों तरफ से देख ही लिया होगा। जिस संरक्षण 136 करोड़ घोटाला पीछे कौन? राजेंद्र शुक्ला। उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उसको इनाम मिलता है। इनाम कैसे मिलता है? जब ट्रांसफर हो गया तो उसको वापस कैसे बुलाया गया? 188 करोड़ घोटाले के पीछे संरक्षण किसका? मेडिकल में संरक्षण किसका? पीडब्ल्यूडी में संरक्षण किसका? तो जब संरक्षण सिर्फ राजेंद्र शुक्ला का है तो हम लोग अपनी मैया के पास आए हैं कि हे मैया, अंतिम सहारा तुम ही हो। और आज बीहर मैया के पास हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथी सब निवेदन करने आए हैं। ये तो प्रारंभ है, ये प्रारंभ है। यदि मैं प्रतिदिन यहाँ धरने में बैठूं तो भी राजेंद्र शुक्ला के घोटाले कम पड़ जाएंगे। अब घोटाले राजेंद्र शुक्ला के बक्से नहीं जाएंगे। तो ये शुरुआत है। हम लोगों ने एक सांकेतिक यहाँ पे प्रदर्शन, जल सत्याग्रह चालू किया है और देखिए फिर आगे क्या होता है। लेकिन भाजपा उन्हें विकास पुरुष कहती है कि जो रीवा की तकदीर है वो लगभग बदल दी है। यार भाजपा उनको विश्वकर्मा कह दे भाजपा, उनको भगवान कह दे भाजपा, उनको ब्रह्मा कह दे भाजपा का काम है। आपको दिखता है विकास? आप पत्रकार हो, आप बताओ क्या है विकास? नाम बदलना, पीके स्कूल का नाम सीएम राइजिंग का नाम बदल देना, मॉडल साइंस कॉलेज का नाम बदल देना, नाम बदलने को विकास है तो राजेंद्र शुक्ला अपना नाम बदल के भैयालाल शुक्ला के पुत्र के अलावा कुछ और कर ले। नाम बदलने को विकास कहते हैं आपके डिक्शनरी में? आप तो एक अच्छे पत्रकार हो, मैं आपको जानता हूं, आप गोदी मीडिया भी नहीं हो, तो आप बताओ क्या नाम बदलने को विकास कहोगे? ये नाम बदलने को विकास है तो फिर उनको विकास, उनका मुबारक। हम तो अपनी मैया के शरण में आए हैं मेरे भाई। राजेंद्र शुक्ला का विकास जिस प्रकार से पानी में बह रहा है उसी तरह से रीवा के जो ये खोखला विकास है, खोखले दावे हैं, उनको कर्नाटक की ट्रेन दिखानी पड़ती है अपने विकास में और फिर 2 मिनट बाद उनको हटाना पड़ता है। यही तो उनका विकास है। कर्नाटक की फोटो जारी करते हैं तो अब इसी को विकास कह लो। हम तो अपनी मैया के शरण में हैं, मैया तय करेगी कि क्या होना है। अच्छा, लगातार यदि विकास नहीं हुआ है तो लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? देखो, क्यों देखो, चुनाव कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया।
भ्रम फैला के, नफरत का वातावरण फैला करके चुनाव जीतना कोई वो नहीं है भाई। सर्वे कर लो, आज रीवा में रतहरा से लेकर के जो आपका चुनाटा है, उसके अलावा आप किसी भी वार्ड में चलो, मेरे साथ स्कूटी में बैठ के घूमे, मैं स्कूटी में बैठ के घूमता हूँ, राजेंद्र शुक्ला के पीछे चले जाओ, नाली बजा रही, सुअर लौट रही है, जिसको चले जाओ जाके दिखाओ। यदि इसको विकास कहते तो उनको इसका विकास, ये विकास उनको मुबारक हो। आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूट, कोरेक्स की राजधानी रीवा बना दिया, इसको विकास कहोगे? वो खुद नशे में रहते हैं, कर्नाटक की फोटो डाल देते हैं, इसको विकास कहोगे? यदि इसको ये विकास है, ये विकास उनको मुबारक। अच्छा, राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री हैं और देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं, खासकर सरकारी डॉक्टर, वो खुद का भी क्लिनिक चलाते हैं, इस पर क्या? राजेंद्र शुक्ला एक बीमार व्यक्ति है, राजेंद्र शुक्ला को बड़ी बड़ी बीमारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हो अपना इलाज करा लें। बाकी राजेंद्र शुक्ला प्राइवेट अस्पताल वालों से उनका साठ गांठ है, फिक्स है। आप खुद देखो रीवा में जितनी प्राइवेट अस्पताल हैं शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं होंगी, और सारे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में हैं और वही डॉक्टर अपने अपने अस्पताल खोले, बहुमंजिला इमारतें बनाए हैं। यदि यही सब है, इसके पीछे सब स्वास्थ्य मंत्री, उनका मन नहीं लग रहा स्वास्थ्य मंत्री, उनको तो कोई खरीदी बेचने विभाग चाहिए। और मोहन यादव से हम लोगों ने निवेदन किया इसका विभाग बदल दो, बहुत जल्द बदल जाएगा। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे, काफ़ी घोषणाएं भी करके गए हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मोहन यादव पर्ची का मुख्यमंत्री, उनसे क्या कहें, बस इसका स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी बदल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी बदल जाएगा, ठीक है। हमारे साथ देखिए कि यहाँ पर लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। गले बराबर पानी में घुसे हैं, क्या लगता है इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, संघर्ष से ही सब कुछ होता है। जनता के लिए हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज रीवा की जनता बहुत परेशान है। शहर के अंदर चले जाइए, सड़क की स्थिति खराब है, पानी की स्थिति खराब है, पानी मीठा पानी मिल नहीं रहा, लोगों का जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए हम लोग बीहर नदी मैया के स्थान पे आए। ये बहुत पवित्र स्थान है, विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है, और ये भगवान विश्वकर्मा जी ने पूरे सृष्टि की रचना जो हुई तो भगवान विश्वकर्मा जी ने की। तो मैं तो भगवान विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इन भ्रष्टाचारियों को, यहाँ के भ्रष्टाचारियों को, अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को सद्बुद्धि दें, ताकि जनता का पैसा जो पानी में बह रहा है वो बहना बंद हो जाए। और हम लोग इसके लिए सतत आंदोलन करेंगे, जनता के लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, यही है, और जनता को न्याय मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रीवा कांग्रेस, जो कि राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और गले के बराबर पानी में खड़े होकर ये प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लवकुश के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार बंद करो।